Hello student, this is very interesting story, a triumph of surgery from your NCERT book Footprint Without Feet Supplementary Reader Class 10. This is written by James Herriot. James Herriot is very interesting story writer. He has written this story in very interesting way and making some and showing some reality of the rich person. In this story, there is one little dog whose name Tricky and one his mistress Mrs. Pamfrey, and next character is Mr. Herriot. Mr. Herriot is a surgeon and he saved the life of Tricky. तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी, द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी. यह एक छोटा सा कुत्ता है जिसका वर्णन करता है राइटर, और एक बहुत ही ज़्यादा धनी औरत है, प्रॉस्परस लेडी है, जो एक कुत्ते को रखती है और जिसका नाम रखती है वो ट्रिकी. उसको वो खूब खिलाती पिलाती है. उसके अलग बिस्तर हैं और कपड़े उसके बहुत सारे हैं. खाने जैसे सर्दियों के अलग, बरसात के अलग और गर्मियों के अलग कपड़े हैं, और बिस्तर भी है अलग अलग है. खाने का जो बाउल है, यहाँ तक कि बाउल भी अलग अलग है. सुबह का अलग, शाम का अलग, दोपहर का अलग. राइटर कहता है कि एक बार मैं ट्रिकी के बारे में वास्तव में बहुत ही ज़्यादा वरीड हो गया, क्योंकि मैंने अपनी कार को रोका और जब मैंने उसकी गली में अपनी मालकिन के साथ उसे जाते हुए देखा, वह बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका था और एक फूले हुए कुलचे के जैसे, जिसके प्रत्येक कोने पर एक टांग लगी हो, इस टाइप का वो लग रहा था. उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और मुंह से पानी निकल रहा था. अपने बिल्कुल सामने को देख रही थी और उसकी जीभ उसके जबड़े से लटक रही थी. इतना फैटी हो गया था कि वो उसका जो फैट है वो अलग लटक रहा था. जो मिसेस पैम्फ्री हैं जल्दी समझाने लगी. वह बहुत ही बेजान सा हो गया था. मिस्टर हैरियट ऐसा लगता था कि उसमें कोई ताकत ना रह गई हो. मैंने सोचा कि वह अवश्य ही पौष्टिक भोजन न मिलने की वजह से हो गया होगा, इसलिए मैं उसे प्रातः मतलब सुबह और शाम को भोजन के बाद अन्य चीज़ों को खाने को देती रही, ताकि उसमें कुछ ताकत आ जाए. कुछ जो माल्ट है, वो जौ से बना हुआ फूड है, वो देती रही. मछली का तेल, और रात के समय टॉनिक भी देती रही. हार्लिक्स वगैरह पिलाया करती थी. वास्तव में उसे कोई ज़्यादा ये चीज़ें ज़्यादा नहीं थी. और क्या आपने वे मीठी चीज़ें देनी बंद कर दी? मिस्टर हैरियट पूछ रहे हैं. जैसा मैंने आपसे कहा था. हाँ, मैंने कुछ देर बंद कर दी थी, लेकिन वह इतना कमज़ोर सा दिखाई दे रहा था, इसलिए मुझे नरम बनना पड़ा. वह क्रीम वाले केकों और चॉकलेट बहुत ही पसंद करता है. उसे मैं इनकार नहीं कर पाई. मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसे इनकार कर दूं. मैंने उस छोटे कुत्ते की तरफ दोबारा देखा.
मुसीबत वही थी। ट्रिकी का एकमात्र दोस्त था उसका लालच। ऐसा कभी भी नहीं देखा गया था कि उसने खाने से इनकार किया हो। वह दिन या रात किसी भी समय उसको खाने को दिया जाए तो वो मना नहीं करता था। और मैं हैरान हुआ उन सब चीज़ों के बारे में जो मैं सोचता रहता था, जिसका जिक्र श्रीमती पैम्फ्री ने नहीं किया था, क्योंकि उसे लगता था कि जब इसने इतना बताया हो सकता है कुछ छुपा लिया हो। क्या आप उसे पर्याप्त व्यायाम करवाती रहीं? हाँ, मेरे साथ वह अपनी थोड़ी बहुत सैर कर लेता है, जैसा कि आप देख रहे हो अभी। लेकिन हस्किन, मेरा माली जो है हस्किन, गठिया की वजह से बीमार है। उसको ये लम्बेगो डिसीज़ हो गई है। ये लम्बेगो डिसीज़ है, लोअर बैक पेन, उसकी डिसीज़ हो गई है, इसलिए वो नहीं आ रहा है कुछ समय के लिए। ये रिंग नहीं फेंक पा रहा है। ये रिंग थ्रोइंग डेली करता था और ये पकड़ता था, वो फेंकता था और ये पकड़ता था। ये अब नहीं हो पा रहा है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कुछ कठोर बनना शुरू कर दिया। अब मैं बिल्कुल मतलब की बात कर रहा था। यदि आप उसका भोजन अभी से कम नहीं करेंगी, तो उसे पहले से ज़्यादा कसरत नहीं करवाएंगी, तो वह सचमुच में बीमार पड़ जाएगा। आपको अपना दिल सख्त करना पड़ेगा और उसे नपे तुले भोजन को ही कराना होगा। जो मिसेस पैम्फ्री हैं अपने हाथ मलने लगी। मैं ऐसा ही करूँगी मिस्टर हैरियट, निश्चय ही आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा करना कितना कठिन होगा, बहुत ही कठिन है। वह अपना सिर नीचे को किए हुए सड़क पर आगे चल दी, मानो उसने कोई नई प्रक्रिया को तुरंत ही लागू करने का निश्चय कर लिया हो। मैं चिंता सहित उसकी तरफ देखता रहा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न था। जब वे चलते हुए जा रहे थे, ट्रिकी अपने छोटे से ऊनी कोट में डगमगाता हुआ चल रहा था। उसके पास ऐसे कोट की पूरी एक अलमारी भरी हुई थी, ठंडे मौसम के लिए, बारिश के दिनों के लिए और के लिए जो ओवरकोट है, ये सब था उसके पास। वह निर्जीव सा एक बना चला जा रहा था, अपने पट्टे आदि के साज में कसा हुआ, मतलब बहुत ही कंजस्टेड सा उसे फील हो रहा था कपड़ों में। मैंने सोचा कि शायद ज़्यादा दिन नहीं बीतेंगे जब मुझे मिसेस पैम्फ्री फिर से बुलाएंगी। यह बिल्कुल जो बुलावा था निश्चित था, और जो आ गया। मिसेस पैम्फ्री बहुत घबराई हुई थी। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, अपनी मनपसंद चीज़ें भी खाने से इनकार कर रहा था। उसके अतिरिक्त वह बार बार उल्टियाँ भी कर रहा था। वह अपना पूरा समय एक कंबल में लेटे हुए बिताता था और हाँफते हुए। पैरों के लिए सैर के लिए वह नहीं जाना चाहता था, कुछ भी करना नहीं चाहता था। मैंने पहले से ही अपने योजना बना रखी थी कि केवल एक यही रास्ता है कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए अपने घर से दूर रहना पड़ेगा। मैंने सुझाव दिया कि उसे लगभग 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में उसकी निगरानी में, ऑब्जर्वेशन में रखवाया जाए। वह बेचारी औरत लगभग बेहोश सी हो गई थी ये बात सुनकर। उसे विश्वास था कि वह तड़प तड़प कर मर जाएगी यदि वह उसे प्रतिदिन नहीं देखेगा, किंतु मैं अपनी बात से दृढ़ रहा। ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे बचाने का केवल यही रास्ता था। वास्तव में मैंने यही उत्तम समझा कि उसे बिना कोई देरी किए यहाँ से ले जाया जाए, और जबकि
मेरे पीछे पीछे से मिसेस पैम्फ्री का रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कार की तरफ से देखा तो एक छोटे कुत्ते को एक कंबल में लपेटे हुए जो मिसेस पैम्फ्री थी वो सिसकती हुई चली। मिसेस पैम्फ्री सभी जो वर्कर्स थे चौंक उठे और नौकरानियां अंदर से बाहर भागने लगी। जो उनकी मेट्स थी वो अंदर से बाहर आने लगे। उनका दिन का बिस्तर लाने, उसका रात का बिस्तर लाने, उसके प्रिय गद्दे लाने, कुशन वगैरह लाने, खिलौने, रबड़ के रिंग, नाश्ते के प्लेट, प्याला, दोपहर के भोजन का प्याला, रात्रि के भोजन का प्याला। वह ये देखते हुए ये सभी चीज़ें मेरी कार में नहीं आ पाएंगी। मैंने कार को स्टार्ट किया और चल पड़ा। जब मैं चलने लगा तो श्रीमती पैम्फ्री ने बड़ी निराशा भरी चीख के साथ में अपनी बाहों में लादे हुए तमाम कोटों के ढेर को खिड़की से अंदर फेंक दिया। सड़क के कोने पर मुड़ने से पहले मैंने शीशे में से देखा। हर किसी के आंसू बह रहे थे। खुली सड़क पर पहुंचकर मैंने उसकी दयनीय छोटे जानवरों को एक नज़र से देखा जो मेरे बगल में सीट पर बैठा हुआ था। मैंने उसका सिर थपथपाया और ट्रिकी ने अपनी पूंछ से हिलाने के लिए वीरतापूर्वक प्रयास किया, किंतु बेचारा छोटा बच्चा। मैंने कहा, तुम्हारे अंदर कोई जोश नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ। मेरे पास तुम्हारा एक इलाज है। सर्जरी अर्थात अस्पताल पहुँचने पर वहाँ सभी कुत्ते छलांगे लगाते हुए मेरे इर्द गिर्द आने लगे। ट्रिकी ने उस पर शोर मचाते हुए झुंड की तरफ एक नज़र से देखा। जब उसे नीचे रखा गया तो वह बिना हिले डुले गलीचे पर पड़ा रहा और अन्य कुत्ते उसके आगे पीछे उसे सूंघने लगे, लेकिन उसे कोई नीरस थी। उन कुत्तों को वो अनएक्टिव चीज़ देखी तो वो उसको भी इग्नोर कर दिया। और मैंने उसके लिए एक आरामदायक खुले बक्से में बिस्तर लगा दिया जो उस बक्से के बगल में था जहाँ अन्य कुत्ते सोया करते थे। 2 दिन तक मैंने उसे अपनी निगरानी में रखा, कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और दूसरे दिन के अंत में वह अपने चौगिरदे में कुछ रुचि लेने लगा। तीसरे दिन वह हल्की चीखें लगाने लगा जब उसने अपने आंगन के कुत्तों की आवाज़ें सुनी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी उछल कर बाहर आ गया और उसने तुरंत जो ग्रोहाउंड नस्ल का कुत्ता था तथा अन्य कुत्तों ने घेर लिया। उसे उलटने पलटने और उसकी अच्छी तरह से जांच करने के बाद वे कुत्ते बाग की तरफ चल दिए। ट्रिकी उनके पीछे पीछे चल दिया। अपने अत्यधिक मोटापे की वजह से वो धीरे धीरे सरकता हुआ चला गया। उस दिन के बाद मैं भोजन के समय उपस्थित था। मैं ध्यान से देख रहा था कि टस्टन ने प्याले में भोजन डाला जो उसका कुक था। पहले की भांति सभी कुत्ते सरपट भोजन करने लगे और तेजी से खाना खा रहे थे ताकि कोई कुत्ता एक दूसरे का अपना खाना खत्म करके दूसरा का खाना ना खाने लगे और इस तरीके से वो लोग जल्दी से खाना खा के और प्याले को साफ कर दिया। और फिर उसके बाद जो ट्रिकी आया। ट्रिकी ने देखा सारे जो प्याले थे बिल्कुल साफ थे, एकदम कुत्तों ने साफ करके एकदम चट करके एकदम साइन कर दिया था। इसके बाद से उसकी स्थिति कुछ सुधरने लगी। उसका दवाइयों द्वारा कोई इलाज ना किया गया और पूरा दिन
वह कुत्तों के साथ भागता फिरता रहा और मैं दोस्ती से मुठभेड़ में हिस्सा लेते हुए उसने पलटे जाने में मज़ा आने लगा। उसे किसी दूसरे के द्वारा रोंदे जाने के मज़े का और हर थोड़ी देर के बाद नीचे दब जाने का मज़ा लिया। वह उस झुंड का एक ऐसे जो सदस्य था वह अजीब मुलायम सा था, क्योंकि वो जो कुत्ते और थे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे। उसके बाल और इसके बाल बहुत ही सॉफ्ट थे और मुलायम थे, और उनके बाल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे। इस पूरे समय के दौरान मिसेस पैम्फ्री इस समय के पूरे स्थिति के बारे में उत्सुकता से जानकारी लेती थी और पूछा करती थी कि ये पूरे दिन उसने क्या किया। ऐसे प्रश्नों को टाल देता कि क्या उसके गद्दों को नियम पूर्वक बदला गया और क्या मौसम के मुताबिक उसको कोट पहनाए गए, और किंतु मैं उसे इतना बताने में योग्य हो गया था कि वह छोटा जीव अब खतरे से बाहर है, उसकी हालत तेजी से सुधर रही है। तो जो सुधार शब्द उसने सुना, तो सुधार शब्द सुन के मिसेस पैम्फ्री बहुत ही खुश हो गई। आश्चर्य हुआ उन्हें। वह वहाँ उन्होंने सोचा कि अब ये ठीक हो रहा है, तो अंडे भेजने लगे। तो एक बार में वो 2 दर्जन अंडे वहाँ भेजा करती थी ताकि वो अच्छा हो जाए। और अनेक मज़ेदार दिनों तक मुझे अपने साथियों के नाश्ते में 2 अंडे प्रति मील के बाद वो देने लगा था। और फिर कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि वाइन भी दे दे, तो मिसेस पैम्फ्री ने वाइन भी बेचना शुरू कर दी। अब उनका ये जो वाइन और एग थे वो पैम्फ्री को नहीं मिला करते थे, वो जो और डॉक्टर थे उनको दिया करते थे। मिस्टर हैरियट और दो गिलास, पहले 2-2 गिलास, और भोजन के दौरान अनेकों मिलने लगे। मतलब अब जो डॉक्टर्स थे उनके मज़े होने लगे और ऐसा लग रहा था कि इसको और दिनों तक यहाँ पे रखा जाए, क्योंकि अब जो उनके डेली के दिन ऐसे हो गए थे जैसे सेरेमोनियल ओकेज़न के डे हों। हमें मुश्किल से ही विश्वास हो पाया था कि ट्रिकी की सेहत के अंतिम प्रयास के रूप में ब्रांडी आनी शुरू हो गई थी। और ब्रांडी कुछ रातों तक वह सुंदर शराब चारों तरफ सबके पास घुमाई जाती थी और इसे सूंघा जाता था और फिर सत्कार से पिलाया जाता था। वे गहरे संतोष भरे दिन थे जो प्रातःकाल सुंदर ढंग से एक अंतिम अंडे के साथ शुरू होते थे और दोपहर को मदरा जो वाइन के साथ माहौल बना रहता था। और फिर बहुत ही बेहतर, मतलब वो दिन बहुत अच्छे थे। ऐसा लालच हो रहा था कि ट्रिकी एक स्थायी मेहमान बन जाए और उसे मिसेस पैम्फ्री खूब दे वाइन और एग। मिसेस पैम्फ्री दुखी रहती थी और 15 दिन के बाद मैंने उसे फ़ोन किया और यह बताने को मजबूर हो गया कि ये छोटा कुत्ता अब ठीक हो गया है और प्रतीक्षा कर रहा था कि उसे वहाँ से ले जाया जाए। कुछ ही मिनटों में एक 30 फुट लंबी काली कार अस्पताल के बाहर आई और रुक गई। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और इसके अंदर बैठी हुई मिसेस पैम्फ्री की शक्ल को मैं मुश्किल से ही देख पा रहा था। उसके हाथ उसके आगे की तरफ कसकर रखे हुए थे, उसके ओंठ काँप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, मुझे सच बताइए, क्या वह सचमुच में पहले से बेहतर है? हाँ, वह बिल्कुल ठीक है। आपकी कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर उसे लाता हूँ। मैं अस्पताल में अंदर गया और बाग में चला गया। कुछ कुत्तों का एक पूरा झुंड तेज़ से भागता हुआ घास वाले मैदान
के चक्कर काट रहा था। उसके मध्य में सुनहरी बालों वाला एक छोटा ट्रिकी था, और जिसके नीचे को लटके हुए कान थपथपा रहा था और पूंछ लहरा रहा था। 2 सप्ताह में यह फुर्तीले मजबूत मांसपेशियों वाला जानवर के रूप में बदल गया था। वह उस झुंड के पास पूरा दौड़ रहा था, अपने शरीर को फैलाकर लंबी लंबी छलांगें लगा रहा था। उसकी छाती लगभग जमीन को छुए जा रही थी। मैं उसे उठाकर बरामदे में से होता हुआ अस्पताल से बाहर ले आया। ड्राइवर अब भी कार के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वो छलांग मारते हुए अपनी मालकिन की गोद में जा बैठा। ऊ कर मिसेस पैम्ब्री चौंक पड़ी और फिर उसे स्वयं बचाना पड़ा जब वह उस पर झपटा। उसने उसके चेहरे को चूमा और जो ट्रिकी था वो भौंकने लगा। इस एक्साइटमेंट के दौरान मैं ड्राइवर की मदद करता रहा। वे बिस्तर, कुशन, गद्दे, ये सब उसके इस्तेमाल की चीज़ें उसमें रख दिया। जब कार वहाँ से चली तो मिसेस पैम्फ्री बाहर झुकाई और उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, वह कहने लगी कि ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपका ये धन्यवाद कैसे पूरा कर पाऊंगी। यह तो सर्जरी का कमाल था जिसने ये कर दिया, और इससे जो मेरा ट्रिकी है वो अब ठीक हो गया। ये सब इस स्टोरी के बारे में है। ये लॉन्ग स्टोरी है, इसकी लॉन्ग ट्रांसलेशन था स्टोरी का। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। ये 3 ही क्वेश्चन हैं इसके, जो कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक नरेटर मिस्टर हैरियट हैं, जो कि यहाँ पे सर्जन थे, वेटनरी सर्जन, और उन्होंने कैसे अपने टैक्ट से इसको ट्रिकी को ठीक किया। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? ट्रिकी घर जाकर बहुत खुश था क्या? डू यू थिंक विल हैपन नाउ? और क्या आप सोचते हैं क्या हुआ था? डू यू थिंक दिस इज द रियल लाइफ एपिसोड, मेयर फिक्शन, और इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ बोथ? ये रियल पिक्चर थी या फिक्शनल थी, काल्पनिक थी, या दोनों का मिक्सचर था? ये आपको इसमें अपने मन से लिखना है कि ये किस टाइप की आपकी स्टोरी लगी है। ओके, दिस इज all about the story and question answer, and do practice and give the answer of these questions.